हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो आज हम समझेंगे प्रैक्टिकल वीडियो कि ग्लूकोज को कैसे रन किया जाता है सेमी ऑटोमेटेड बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर में। तो किसी भी टेस्ट को रन करने से पहले सबसे पहले जो उसके साथ लिटरेचर आता है हमें उसको रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी के बाद हम किसी टेस्ट को रन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो ग्लूकोज रिएजेंट है, जो हमारा ग्लूकोज का रिएजेंट है, इसके साथ एक लिटरेचर आया हुआ है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले उसको रीड करना है, उसमें क्या लिखा हुआ है, कैसे हमें टेस्ट को रन करना है, ये सब डिटेल इस लिटरेचर में रहती है। किस मेथड का यूज हुआ है इस रिएजेंट में या टेक्निक में, वो सब इसमें लिखा हुआ रहता है। कैसे आपको मशीन में प्रोग्रामिंग करनी है ये भी लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, किट को बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद जो हमारा आगे का प्रोसीजर है टेस्ट रन करने का वो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है। ग्लूकोज लिखा हुआ है, मतलब ये ग्लूकोज की किट है और इसमें मेथड भी लिखा हुआ है। कौन सा? जीओडी पीओडी मेथड है ना। जीओडी पीओडी का मतलब है ग्लूकोज ऑक्सीडेज पर ऑक्सीडेज सिंगल रिएजेंट। मतलब क्या है कि ये सिंगल रिएजेंट है, एक ही रिएजेंट है, इसके अलावा कोई भी ग्लूकोज का रिएजेंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखेंगे कि ये क्या लिक्विड रिएजेंट है, मतलब ये लिक्विड फॉर्म में आया हुआ है और डायरेक्ट रेडी टू यूज है। ठीक है, इसके बाद अब हम देखेंगे कि ये किस पर्पस के लिए है। सिर्फ इनविट्रो डायग्नोस्टिक यूज के लिए है। मतलब क्या इनविट्रो डायग्नोस्टिक यूज का मतलब क्या होता है कि मतलब हमें टेस्ट रन करने के लिए है, अदर यूज के लिए नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। अगर देखेंगे तो ये हम जैसे डायबिटीज मेलाइटस हो गया हमारा, नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया, बहुत सारी जो कंडीशंस होती हैं इनको डिटेक्ट करने के लिए ग्लूकोज से रिलेटेड इन सारी कंडीशंस के लिए ग्लूकोज टेस्ट को रन करते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका टेस्ट का प्रिंसिपल दिया हुआ है कि जो ग्लूकोज रहता है वो किससे ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम जो हमारा रहता है वो उसकी प्रेजेंस में ग्लूकोनिक एसिड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड फिनोल और अमाइनो एंटीपायरेन की प्रेजेंस में क्यूनो एमाइन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में टूट जाता है। ठीक है, क्यूनो एमाइन जो क्या है, ये डाई डाई है, मतलब पिंक कलर की डाई। जो भी हम टेस्ट रन करेंगे उस टाइम पे आपको शो होगी कि ये पिंक कलर क्यों शो हो रहा है, तो वो इसी डाई की वजह से शो हो रहा है। ठीक है, इसके बाद सेम इसमें जनरल इन्फॉर्मेशन दी हुई कि मेथड कौन सा है, जैसे मेथड जीओडी पीओडी है, कलरीमेट्रिक एंजाइमेटिक इंक्रीजिंग रिएक्शन होगा ये। इसके बाद सेल्फ लाइफ दी है कि 18 महीने का होता है मैन्युफैक्चर होने के बाद इस रिएजेंट की सेल्फ लाइफ। ठीक है, इसके बाद स्टोरेज सेम दिया है, वही हमें किसी भी रिएजेंट को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करना है, तो इसको भी 2 से 8 डिग्री पे। इसके बाद इसमें वेवलेंथ दिया हुआ है 505 नैनोमीटर की। ठीक है, और कितने टेम्परेचर पे? 37 डिग्री सेल्सियस पे वो हम मशीन का टेम्परेचर दिया है, कितने टेम्परेचर पे हम रन करेंगे इसको। ठीक है, इसके बाद सैंपल दिया है, तो हम कौन कौन से ले सकते हैं। सिरम ले सकते हैं पहली बात। उसके बाद प्लाज्मा ले सकते हैं। प्लाज्मा कौन किस किस चीज़ का प्लाज्मा ले सकते हैं, या तो फ्लोराइड बाइल का प्लाज्मा, या हेपेरिन बाइल का प्लाज्मा, या ईडीटीए बाइल का प्लाज्मा। ठीक है, इसके बाद क्या दिया हुआ है, इसके बाद ये रिएजेंट वगैरह बफर वगैरह दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हमें मेन क्या याद रखना है, इसका स्टैंडर्ड ग्लूकोज का कितना होता है, 100 mg पर डीएल होता है, जो कि अभी मैं लगा के भी दिखाऊंगा आपको कि लगभग जैसे हम टेस्ट रन करेंगे तो इतना स्टैंडर्ड आना चाहिए, तो हमारी जो रीडिंग है ना एक्यूरेट आएगी एकदम। ठीक है, इसके बाद रिएजेंट प्रिपरेशन में कुछ नहीं है, मतलब जैसे कोई कोई सा रिएजेंट क्या होता है पाउडर फॉर्म में आता है तो हमें प्रिपेयर करना रहता है, तो इसमें ऐसा नहीं है, ये डायरेक्ट क्या है, रेडी टू यूज रिएजेंट है ना। इसके बाद इसमें और भी चीज़ें दी हुई हैं इसकी स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, कि जैसे हमें इसको लाइट से बचाना है। लाइट से बचाने के लिए मतलब ये बॉटल ही एम्बर्ड कलर में आई है, तो इसमें ऑलरेडी लाइट से ये प्रोटेक्टेड रहता है। ठीक है, इसके बाद सैंपल प्रिपरेशन भी दिया है इसमें, कि जैसे हमें सैंपल रन नहीं हो पाया जैसे, तो इसकी कैसे हमें इसको स्टोर करके रखना है। ठीक है, तो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे 7 दिन तक चलेगा सैंपल, सीरम या प्लाज्मा हो। ठीक है, और जैसे 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पे आप स्टोर कर रहे हो तो 2 दिन तक इसकी सेल्फ लाइफ रहती है। ठीक है, इसके बाद अब हम टेस्ट प्रोसीजर देखेंगे मेन इसमें क्या है। ठीक है, तो अब हमें टेस्ट प्रोसीजर रन अभी सबसे पहले हम टेस्ट देखेंगे, इसमें टेस्ट के बारे में क्या दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें एक दिया है ब्लैंक, स्टैंडर्ड और सैंपल दिया है। ठीक है, तो हमें तीनों चीजें लगाने के लिए दिया है कि हमें कैसे रन करना है। ठीक है, तो सबसे ब्लैंक लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 माइक्रोलीटर रिएजेंट लेना होगा और 10 माइक्रोलीटर क्या लेना होगा हमें, डिस्टिल वाटर। और अगर हमें स्टैंडर्ड लगाना है, वो भी मैं अभी प्रैक्टिकल में आपको सब दिखाऊंगा। जैसे हमें स्टैंडर्ड लगाना है तो 1000 माइक्रोलीटर हमें क्या लेना रहेगा, रिएजेंट लेना है। ठीक है, और जो स्टैंडर्ड है हमारा वो कितना, 10 माइक्रोलीटर। और सैंपल लगाने के लिए भी सेम कितना लेना है, 1000 माइक्रोलीटर हमें रिएजेंट लेना है और 10 माइक्रोलीटर हमें क्या लेना है, सैंपल लेना है। ठीक है,
बहुत ही सरल प्रोसीजर है, मैं अभी आपको करके भी दिखाऊंगा ये सारी चीजें, ठीक है। बाकी इनने नॉर्मल रेंज दी हुई है, इनके हिसाब से नॉर्मल रेंज इनके रेंज की 70 से 120 mg/dl दी हुई है, ठीक है। और बाकी इसमें एक और दिया हुआ है, इंक्यूबेशन नहीं भूलना है हमें, कि मतलब जैसे अगर हमें इंक्यूबेट करना है, सैंपल को हमें इंक्यूबेट करना रहता है, ठीक है। तो जैसे अगर हमें 20 से 25 डिग्री पे इंक्यूबेट कर रहे हैं तो 20 मिनट के लिए करना है सैंपल मिलाने के बाद, ठीक है, 10 माइक्रोलीटर। और अगर हम 37 डिग्री सेल्सियस पे कर रहे हैं तो 10 मिनट का इंक्यूबेशन देके फिर हमें मशीन में एस्पिरेट कराना है इसको, ठीक है। ये मैं अभी सभी आपको दिखाऊंगा करके पूरा प्रोसीजर। लिटरेचर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज एक और दी हुई होती है, जो कि इसमें जो हमें मशीन के अंदर जो सब चीजें होती हैं ना, इनको प्रोग्रामिंग करना होता है, ठीक है। जैसे रिएक्शन कौन सी सेट करना है, इसकी एंड पॉइंट, ठीक है, वेवलेंथ कितनी रखनी है 505 नैनोमीटर, ठीक है। इसके बाद ब्लैंक रिएजेंट ब्लैंक देना है, या इंक्यूबेशन टाइम, जो भी सब इसकी चीजें जो भी इसमें ये प्रोसीजर होता है, ये सब हमें मशीन के अंदर पहले सेट करना होता है, इसके बाद फिर हमें टेस्ट रन करने होते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ कि ग्लूकोज रिएजेंट को सेमी बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर में कैसे रन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे, ठीक है। 3 हमने टेस्ट ट्यूब ले लिए। 3 टेस्ट ट्यूब लेने के बाद हम क्या करेंगे, तीनों में 1-1000, जैसे मैंने लिटरेचर में आपको बताया था कि तीनों में 1-1000 माइक्रोलीटर हमें बन- तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि 1-1000 हमें लेना है ब्लैंक लगाने के लिए, स्टैंडर्ड लगाने के लिए और सैंपल लगाने के लिए। तो 3 टेस्ट ट्यूब ले लिए हमने, पिपेट को 1000 पे सेट कर लिया, 1000 माइक्रोलीटर है ना। अब हम 1000 माइक्रोलीटर तीनों टेस्ट ट्यूब्स में ले लेंगे, ठीक है। ठीक है, बताओ। अब हमें ब्लैंक लगाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले रिएजेंट लेना है, ठीक है, 1000 माइक्रोलीटर। और उसमें 10 माइक्रोलीटर क्या मिलाना है, डिस्टिल वाटर मिलाना है किट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और फिर हमें 10 मिनट के लिए इंक्यूबेट करने के लिए उसमें रख देना है, ठीक है, मशीन में ना। इसके बाद अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा स्टैंडर्ड है, ठीक है, स्टैंडर्ड लगाने के लिए भी हमें कितना लेना है, 1000 रिएजेंट और 10 माइक्रोलीटर हमें क्या लेना है, ग्लूकोज का स्टैंडर्ड लेना है, ठीक है। स्टैंडर्ड लगाना क्यों जरूरी है, क्योंकि स्टैंडर्ड हमारा क्या करता है, फैक्टर जनरेट या कैलिब्रेट, स्टैंडर्ड भी बोल सकते हैं, या कैलिब्रेट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जो हमारा स्टैंडर्ड या कैलिब्रेटर होता है वो क्या करता है, फैक्टर जनरेट करता है। तो ये हमने दूसरे नंबर पे क्या रख दिया, स्टैंडर्ड रख दिया, ठीक है। और तीसरे नंबर पे हमें क्या रखना है, तीसरे नंबर पे भी हम स्टैंडर्ड ही लेंगे, क्योंकि हमें देखना है कि स्टैंडर्ड इसमें कितना दिया है, 100 mg/dl दिया है। तो ठीक है, तो जो हम देखेंगे कि हमने जो स्टैंडर्ड लगाया है वो एग्जैक्ट 100 आ रहा है या इसके आसपास आ रहा है। अगर इसके 100 ही आता है या 101 भी आता है, तो मतलब लगभग हमारा जो हमने स्टैंडर्ड या इसको कैलिब्रेट किया हुआ है तो वो सही आया है, ठीक है। तो हम एज अ सैंपल भी हम ये क्या ले लेंगे, स्टैंडर्ड ही ले लेंगे। बाद में मैं आपको सैंपल रन करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। इसके बाद हमें 10 मिनट का वेट करना है। 10 मिनट के वेट करने के बाद हमें सैंपल को एस्पिरेट कराना है, तो वो भी मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। और अब हम एक सैंपल का भी रिएजेंट जो है, अब हमें एक सैंपल जैसे रन करना है तो वो भी हम एक इंक्यूबेशन के लिए रख देते हैं इसी के साथ में, ठीक है। तो सैंपल रन करने के लिए कितना लेना है हमें, फ्लोराइड बाइल लेना है, फ्लोराइड बाइल का 10 माइक्रोलीटर सैंपल लेना है, ठीक है। और इसको भी इंक्यूबेशन के लिए रख देना है, ठीक है। जैसे हमारे सैंपल अब जो है इंक्यूबेट हो चुके हैं, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो हमारी बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर है इसमें हमें ग्लूकोज पे क्लिक करना है, ठीक है। ग्लूकोज पे क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक इसमें फिल्टर जो है सेट हो जाएंगे, ठीक है। ये अभी टेम्परेचर अटेन कर रही है मशीन, ठीक है। फिर इसके बाद अब हमें क्या करना है, डिस्टिल वाटर को, इसमें बोल रही है कि डिस्टिल वाटर 1000 माइक्रोलीटर डिस्टिल वाटर एस्पिरेट कराइए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्टिल वाटर को एस्पिरेट करा देंगे, ठीक है। डिस्टिल वाटर ये एस्पिरेट कर लिया मशीन ने, ठीक है। इसके बाद अब हमें कहाँ जाना है,
इसके बाद हमें मशीन के फंक्शन पे जाना है, ठीक है, स्टैंडर्ड लगाने या ब्लैंक लगाने के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम फंक्शन पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले हम नो पे क्लिक करेंगे, है ना। हर मशीन जो होती है सबका अलग प्रोसीजर होता है, बस हमें लिटरेचर रीड करना आना चाहिए और मशीन के बारे में पता होना चाहिए। हर एक मशीन अलग तरीके से काम करती है, ठीक है। तो ये हमारी NV50 एनालाइजर है, तो ये थोड़े अलग तरीके से, सब मशीन का अलग प्रोसीजर होता है, तो हमें सिर्फ लिटरेचर पढ़ना आना चाहिए, इसके बाद हम सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ठीक है, ये क्या बता रहा है कि 400 माइक्रोलीटर। सबसे पहले हमें फंक्शन पे जाना है, ठीक है। फंक्शन के जाने के बाद हमें इस पे नंबर 3 पे सेट करना है इसको, ठीक है। तो ये क्या मांग रहा है, रिएजेंट ब्लैंक मांग रहा है, जो कि रिएजेंट ब्लैंक हमें इसको एस्पिरेट कराना है, ठीक है। अब इसके बाद ये क्या मांग रहा है, ऑटोमेटिकली 400 माइक्रोलीटर स्टैंडर्ड मांग रहा है, ठीक है। तो हमें ये स्टैंडर्ड, जो कि देखिए कलर चेंज हो गया है, जैसे मैं शुरू में डिस्कस कर रहा था कि मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कलर चेंज होता है, ठीक है। तो हमें अब एस्पिरेट कराना है, ठीक है। ये हमने स्टैंडर्ड को एस्पिरेट करा दिया। अब इसके बाद फैक्टर जनरेट होगा। फैक्टर इसका कितना आया, 267, ठीक है। जो ग्लूकोज का नॉर्मल फैक्टर होता है वो 250 से 400 तक होता है, ठीक है। तो हमारा फैक्टर सही आया है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या कर देना है, इस फैक्टर को मशीन में एंटर कर देना है, ठीक है। तो हमारा 267 फैक्टर एंटर हो गया है। इसके बाद हम हमें एज हमने बोला था ना कि स्टैंडर्ड को भी हम ले रहे हैं, तो हमें उसको एज अ सैंपल लगा के देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फिर कहाँ जाएंगे, इसके बाद हम प्रोग्रामिंग पे क्लिक करेंगे, स्टैंडर्ड सेट करेंगे इसमें ST और D, ठीक है। स्टैंडर्ड सेट करने के बाद जो हमने स्टैंडर्ड लगाया था, ठीक है, 106 आ रहा है और स्टैंडर्ड 100 रहना चाहिए, तो लगभग मतलब हमारा सही आ रहा है, ठीक है। इसी 100 के आसपास ही आ रहा है, ठीक है। अगर 150, 170, 110 या 115 ऐसा आता तो हमारा स्टैंडर्ड गलत आता, हमें फिर से कैलिब्रेट करना रहता है, ठीक है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम एक सैंपल लगा के भी देखेंगे इसमें, है ना। सैंपल लगाने के लिए हमें क्या करना है, हमारी मशीन में ऑलरेडी एक स्कैनर लगा हुआ है, तो हमें स्कैनर से क्या करना है, स्कैन करना है, ठीक है। इसके बाद नो पे क्लिक करना है और सैंपल को एस्पिरेट करा देना है, ठीक है। ये जो हमारा सैंपल है, हमने एज अ सैंपल लगाया था, इसको एस्पिरेट करा देना। इसकी शुगर 90 आ रही है, मतलब एकदम करेक्ट है, ठीक है। हमें कैसे पता चला करेक्ट है, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड को भी सैंपल लगा के देखा और वो कितना आया था, इससे पहले 106 आया था, मतलब 100 के आसपास है, तो हमारा जो रिजल्ट है वो सही है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम सेमी बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर में ग्लूकोज का प्रोसीजर रन करते हैं। थैंक यू सो मच।